कांग्रेस भी कह रही है कि हमने कराया। तो हम तो यही पूछना चाहते हैं, कांग्रेस के इतने लंबे शासन काल में वो नहीं करा पाए तो वो कैसे कह सकते हैं कि हमने कर हमारे वजह से हुआ। हमारी जितनी संख्या है वो हमारा हक अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान के तहत दिया है वो हमें मिलना चाहिए। और बाबा साहब ने हमें तो एक आरक्षण देकर के चलने लायक बना दिया, लेकिन कब्जा तो रियल में 10 से 15% वाले ही आज। अगर पुलवामा के खिलाफ, पुलवामा को ग्राफ को खत्म करने के लिए अगर ये किया गया है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी साजिश। वहां लोगों को धर्म पूछ के मारा गया और भारत के अंदर आए दिन हमारे लोगों को जाति पूछ के मारा जाता है। दोस्तों, पहलगाम आतंकवाद कश्मीर मुद्दे के बीच में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे देश भर में जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। और आपको बता दूं कि इसको लेकर उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने भी स्वागत किया है, लेकिन कई तरीके से सवाल भी उन्होंने इस जातिगत जनगणना के ऊपर खड़ा करने का काम किया है। वहीं आपको बता दूं कि सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सब लोग जो है क्रेडिट जो है दे रहे हैं अपने अपने पार्टी को। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी वजह से हुआ, कांग्रेस के राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे वजह से हुआ। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के बहुजनों के सबसे मजबूत नेता, बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी जी हैं, जो कि बिहार में साहू जी महाराज से नाम से भी जाने जाते हैं। पहले तो स्वागत है सर। जय भीम। सर, जातिगत जनगणना जिस तरीके से पाकिस्तान को भगाने की बात चल रही थी, आक्रमण करने की बात चली रही थी, इधर बीच में जिस तरीके से जातिगत जनगणना सरकार ने पूरे देश में कराने का ऐलान किया है, आप इसको किस रूप में देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहें कि हम अगर सही मंशा सही है जी, तो हम बहुजन समाज पार्टी के हर एक आदमी इसका स्वागत करेंगे। चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी, भारतीय जनता पार्टी आज तक इस बात को लेकर के इन्होंने हमेशा कहा कि जातिगत बंटवारा नहीं होना चाहिए। और ऐसे स्थिति में आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी ने इस को कहा कि हम इसको पूरे भारत में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ साजिश की बूंद तो जरूर आती है, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि ये जातिगत जनगणना जिसकी जितनी संख्या होगी जी, उसकी अधिकार सब जगह उतना होना चाहिए। ये सबसे पहले हमारे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब ने कहा था। भारत के राजनीति में जब उन्होंने कहा था तो एक भूचाल सी आई थी जी। और आज जो ये सामाजिक आंदोलन से उपजे हुए जो नेता हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि हमने कराया। तो हम तो यही पूछना चाहते हैं, कांग्रेस के इतने लंबे शासन काल में वो नहीं करा पाए तो वो कैसे कह सकते हैं कि हमने हमारे वजह से हुआ। राजद के लोग भी बिहार के अंदर कह रहे हैं, नीतीश कुमार भी लंबा चौड़ा ट्वीट किए हैं, नीतीश कुमार जी भी कह रहे हैं। तो ये सब हमें ऐसा लगता है कि सब शगुफा छोड़ रहे हैं। अगर असली लड़ाई किसी ने इसके लिए लड़ा था, जमीनी स्तर पर लड़ा था, तो माननीय काशीराम साहब ने लड़ा था, बहुजन समाज पार्टी उनके नेतृत्व में लड़ा था। और कहीं ना कहीं इसकी घोषणा से बहुजन समाज पार्टी के हर एक लोग खुश हैं कि हमारी जितनी संख्या होगी, निश्चित रूप से राजनीतिक ही नहीं, हर जगह हम भारी होंगे। इस बात को जो हमारे बिहार के जगदेव बाबू ने भी कहा था। तो कहीं ना कहीं जितना हमारा हक बनता है जी, हमारी जितनी संख्या है वो हमारा हक अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान के तहत दिया है वो हमें मिलना चाहिए। और हमें लगता है कि इसके बाद की लड़ाई निश्चित रूप से और लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी और बहुजन समाज पार्टी उस लड़ाई को लड़ करके निश्चित रूप से उसे मुकाम तक पहुंचा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है पहलगाम के मुद्दे को लेकर, एक नया बहस छेड़ा गया है जातिगत जनगणना। देखिए, जरूर कहीं ना कहीं तो साजिश है। जो भारतीय जनता पार्टी का नीचे से लेके ऊपर तक
किसी ने कहा बटोगे तो कटोगे, किसी ने कहा कि जाति के आधार पर आज का भारत नहीं बंटना चाहिए, हम सब हिंदू एक भाई हैं। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि आज अचानक शोषित दलित वंचितों के प्रति कौन सा प्यार जगा, कहाँ से प्यार आया, कौन सा ऐसा प्यार हुआ जिसकी बदौलत आपने इस तरह की घोषणा कर दी। बहुत सारे सर बीजेपी के नेता जो है जब जातिगत जनगणना का मुद्दा विपक्ष उठा रहा था तो सदन में बहुत लोग बोलते थे, सदन के बाहर भी लोग बोलते थे सत्ता पक्ष वाले कि जो करेगा जाति की बात उसके मारेंगे हम लात, और ऐसे बहुत सारे नेता हैं इस लिस्ट में। अब उन नेताओं के लिए आप क्या कहेंगे? अब तो मोदी जी भी, केंद्र सरकार की पूरी कैबिनेट ने इसको पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला कर लिया है। देखिए, हम लात और बात तो नहीं करना चाहेंगे, नहीं करेंगे, हम लोग संवैधानिक बात करेंगे। हम यही कहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये जो कहते थे तो हम आज काफी इस पर हमने देखा तो लोग कह रहे हैं कि थूक कर चाटना इसी को कहते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार इस पर ये थे कि नहीं, बिहार में अगर जातीय जनगणना हुई है तो गलत हुई है, नहीं होना चाहिए था। तो अब केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलना चाहिए। अमित शाह जी ने भी बोला है इसके खिलाफ कि नहीं होना चाहिए। हमारे फायर ब्रांड जोगी महाराज भी बोलते थे कि जाति की बात नहीं होनी चाहिए, जाति की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोध तो करना चाहिए था कि आज अगर मोदी जी कह दिए तो सब लोग चुप क्यों हो गए। अगर कल गलत था उनके नजर में तो हम तो यही मानते हैं कि आज भी गलत होना चाहिए। अगर कल ये नीति गलत था कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, जात नहीं पता चलना चाहिए किस जाति के लोग भारत में कितने रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई तो एक्सपोज होता है इसमें। बिल्कुल। आज जो 10%, 12%, 15% जो लोग कहे जाते हैं, 10 से 15% के जो लोग हैं, पूरे सत्ता पर कब्जा उनका है, प्रशासनिक रूप से कब्जा उनका है, कैबिनेट के ऊपर कब्जा उनका है, हर जगह कब्जा में वही है। बाबा साहब ने हमें तो एक आरक्षण देकर के चलने लायक बना दिया, लेकिन कब्जा तो रियल में 10 से 15% वाले ही आज पूरे सत्ता से लेकर के, कैबिनेट से लेकर के सचिवालय तक पर कब्जा किए हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो क्षण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिन्होंने घोषणा किया है कि जातीय जनगणना हम कराएंगे, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश इसके पीछे है और साफ मंशा से हमें नहीं लगता है ये किया गया है। बहुजन समाज के लोगों को कहीं ना एक डर और चिंता भी सता रही है कि जिस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना पिछले साल हुआ, पूरा डाटा भी आया कि बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं, संसाधनों का भी पूरा है कि किस जाति के कितने लोग कितने जॉब में हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, संख्या के पता चलने के बावजूद भी लोगों को संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई। तो क्या गारंटी है कि जब केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराएगी तो उसमें भागीदारी सुनिश्चित होगी? क्योंकि बिहार में तो ऑलरेडी जनगणना हुआ है, जातिगत जनगणना। तो हमने तो कहा कि उनकी मनसा ही साफ नहीं है। ये जो आप इशारा कर रहे हैं कि पुलवामा के बात को घुमाने के लिए, तो पुलवामा वो भी हो सकता है जहां इस सरकार ने और जो बहुत सारे चैनल्स ने इस पर डिबेट किया, लगातार इस पर कहे जा रहे हैं धर्म पूछ के मारा गया, कि पुलवामा में लोगों ने धर्म पूछ कर मारा। ये बड़ा देश के साथ खतरनाक है। लेकिन जब हमने पहले भी ये सवाल किया था और आज भी कहना चाहते हैं कि धर्म पूछने का मौका किसने दिया? आखिर उन आतंकियों को इतना समय फुर्सत का कहां से मिला कि वो सबसे, उन सारे सैलानियों से, टूरिस्टों से पूछा कि तुम किस धर्म के हो, कलमा पढ़ो। ये कहां से उनको इतना समय मिला? और पुलवामा में इतने बड़े टूरिस्ट प्लेस पर एक भी सैनिक का पोस्ट नहीं होना क्या बताता है? क्या साजिश नहीं बता रहा है? कहीं कोई हो सकता है बड़ी देश के अंदर साजिश चल रही हो?
जो हमारे 26 से 28 लोग मारे जाते हैं, सरकार अफसोस जाहिर करती है, लेकिन उसके पीछे की क्या तैयारी है, एक भी आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए। जबकि दूसरे मुल्कों में, दूसरे देशों में अगर हुआ रहता तो निश्चित रूप से आतंकी कोई वहां से बाहर नहीं भाग पाता, सारे आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया जाता। लेकिन यहाँ तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न उसके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, न पकड़ने की हमें नहीं लगता है कोई रणनीति बनाई गई। आए दिन इनके कोई मंत्री बोलता है, कभी प्रधानमंत्री बोलते हैं हम मिट्टी में मिला देंगे। किसको मिट्टी में मिला देंगे साहब? आज तक आपने खोज के बता नहीं पाया कि कौन थे वो लोग, किसने साजिश की। तो सीधा एक पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या पूरे पाकिस्तान को आप मिट्टी में मिला देंगे? ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये हमें ऐसा लगता है कि अगर इसको भुलाने के लिए अगर ये किया गया है तो ये बहुत बड़ी साजिश है। अगर पुलवामा के खिलाफ, पुलवामा को ग्राफ को खत्म करने के लिए अगर ये किया गया है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी साजिश है। और हम तो यही कहेंगे कि वहां लोगों को धर्म पूछ के मारा गया, और भारत के अंदर आए दिन हमारे लोगों को जाति पूछ के मारा जाता है। जाति आतंकवाद कर रहा है। तो क्या दोनों एक तरह की घटनाएं नहीं है? अगर धर्म पूछ के मारा जा रहा है तो वो आतंकी थे, और जो जाति पूछ करके हमारे लोगों को मारता है वो कौन लोग हैं? हम कैसे हिंदू हैं? हम कौन से हिंदू हैं जो हिंदू में ही जो अपने आप को कहता है कि हम बड़े जाति वाले हैं? तो बड़े जाति वाले तो हमेशा छोटे जाति को खाने का काम किए हैं, मारने का काम किए हैं। आज भी वो लोग हमारे साथ नहीं बैठने को तैयार हैं। तो निश्चित रूप से ये जाति की जनगणना करके जब स्पष्ट हो जाएगा कि छोटी जाति वालों की संख्या ज्यादा है तो फिर बड़ी जाति वालों को क्या होगा? तो ये निश्चित रूप से एक अभी के समय में एक पॉलिटिकल स्टंट लिया गया है। लेकिन स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ नहीं है, और ये कुछ दिन के लिए प्रेस में दिया गया भले हो, लेकिन आगे जाति जनगणना संभव है कि नहीं हो पाए। सत्ता पक्ष के बहुत सारे दिग्गज नेता कह रहे हैं कि जो विपक्ष लंबे समय से मांग कर रहा था, मोदी जी ने उसकी बात करके पूरा विपक्ष का कमर तोड़ दिया है जातीय जनगणना के मुद्दे पर। हम तो तभी मानेंगे ना कि जब सही मामले में जातीय जनगणना का ये जो है सामने आवे। जातीय जनगणना सही मामले में पूरे भारत से सामने आए तब मान लेंगे कि विपक्ष की कमर तोड़ दी उन्होंने। विपक्ष को उन्होंने का जो मांग था, अगर विपक्ष का मांग को मान लेना कमर तोड़ देना होती है तो हो सकता है कि उस समय कमर टूट जाए। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि ये हमारे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब ने भारत के इतिहास में, भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार इस पर चर्चा की थी, और एक लंबी लड़ाई भी इसके लिए उन्होंने लड़ी थी। और हम यही कहना चाहते हैं कि ये माननीय काशीराम साहब आज नहीं है, लेकिन उनकी जीत है। अब बहुत एक आखिरी सवाल लेंगे सर, जिस तरीके से जातिगत जनगणना का ऐलान पूरे देश में कराने का कैबिनेट ने फैसला लिया है, उसको लेकर एक मीडिया में मातम सा छाया हुआ है, उदासी से एक छाई हुई है, क्या कहेंगे आप? ये बता रहे हैं लोग कि अगर मीडिया में बहुजन समाज के लोगों की भागीदारी होती तो उस पर चर्चा होती। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि मीडिया में ही नहीं, बहुत सारे जगहों पे बहुजन समाज के लोगों को, ये 85 से 90% जिनकी जनसंख्या है भारत के अंदर, उनकी उपस्थिति नगण्य है। और ऐसे स्थिति में सरकार ने जो ये घोषणा किया है, ये केवल और केवल लिपापोती हो, जो साजिश हमें जो बार बार कह रहे हैं, ये केवल कहीं लिपापोती हो और दुर्भावना से भरे कुछ रिजल्ट सामने आए, दुर्भावना से ग्रसित कोई रिजल्ट सामने आए, तो कोई मतलब जो सरकार की मंशा वही बताएगी कि हम आगे चलकर क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अगर सरकार की मंशा साफ होती तो पहले भी कराया जा सकता था, और बार बार इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग
आग उगलने का काम किए हैं। हर नेता ऊपर से नीचे तक के बड़े बड़े जो इनके भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं, उन्होंने बहुत ही आग उगला है इसके खिलाफ कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, हम सब हिंदू भाई भाई हैं। तो ये कहना कि आज हम जातीय जनगणना के लिए तैयार हो गए हैं, तो ऐसा लगता है साजिश है कि बहुत बड़ी साजिश है और एक साजिशन इस बात की घोषणा की गई है और भारतीय जनता पार्टी के मन में बहुत बड़ी दुर्भावना होगी। जो छोटी जाति जिसको ये लोग समझते हैं, उनकी घोषणा, उनकी संख्या ये सही नहीं बता रहे। तो देखिए, बहुत बड़ा जो है सवाल इस जातिगत जनगणना पर अनिल चौधरी ने उठाने का काम किया है और सरकार को भी जो है उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार का मंशा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर सरकार की सही मंशा होती तो एक ट्रांसपेरेंसी लाती और एक रोड मैप बताती कि पूरे देश भर में जातिगत जनगणना जो कराने का ऐलान किया उसका क्या बेस है, किस तरीके से करेगी। इसको लेकर तमाम मुद्दे पर सरकार जो राय है, आप इसको किस रूप में देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।